स्वागत है आप सभी का शोएब इंजीनियरिंग जेईई एग्जाम्स में। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं आपको बात करने वाला हूं आरआरबी जेईई 2024 की, जिसकी वैकेंसी का बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम आप डिटेल्स जानते हैं कि यहाँ पे इसका सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, कट ऑफ पिछले साल कितनी गई थी जिसकी वजह से आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अच्छा लगे हो तो इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए हम देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आरआरबी जेईई 2024, जिसका पोस्ट का नाम है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेलवे। एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये इसका पोस्ट मतलब जो हमारे पोस्ट का नाम है, इसको जेईई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, मतलब आप इंजीनियर बनेंगे अगर आरआरबी जेईई में अप्लाई करते हैं तो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा किया हुआ है वो एलिजिबल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीटेक किया हुआ है वो एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिप्लोमा और बीटेक दोनों किए हों, साथ में अगर लैटरल एंट्री से होगा तो वो भी सभी क्या होंगे, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। तो ये आपकी बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल ईयर में अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से छटने वाले हो। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आ जाती है कि नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट आप भी वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो रेल मंत्री पुराने अभी थे वो भी अभी नए भी बने इस साल लोकसभा इलेक्शन के बाद, कि जो हमारे वैष्णव जी थे, ठीक है, उन्होंने बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट होगी वो बेसिकली जुलाई टू सितंबर के बीच में कभी भी आ सकती है, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने बताया था और ये रेगुलराइज कर दिया है, मतलब हर साल ये वैकेंसी आने वाली है। तो इसके बीच आपको जुलाई से सितंबर के बीच आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी डिटेल्स से रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में आपकी क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है जल्दी। अब फिलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं आरआरबी जेईई 2024 में सिलेक्शन के क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको CBT 1 देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद आपको CBT 2, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद से आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे मेडिकल होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी आरआरबी जेईई का ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जो ये फर्स्ट होता है, ये बेसिकली आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं बनते हैं। बट मेरिट इंडेक्स के लिए यहाँ पे जो CBT 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि CBT 1 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो ये आपको बिल्कुल हम डिटेल से बताएंगे। जैसे कि देख सकते हो कि सब्जेक्ट जो होगा वो आपका CBT 1 का मैथ्स होगा, GA रीजनिंग होगा, GA GS और टोटल यहाँ पे होगा। तो जो हम बात करते हैं मैथ्स में, मैथ्स आपका बेसिकली 30 क्वेश्चन आएंगे और ये बेसिकली 30 मार्क्स के ही रहेंगे। इसके साथ ही GA मतलब जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की मिला दे तो ये बेसिकली 25 क्वेश्चन आएंगे और ये बेसिकली 25 मार्क्स की रहेंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस की बात करिए अलग से यहाँ पे, तो ये 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के यहाँ पे बेसिकली आने वाले हैं। इसके साथ ही जनरल साइंस की बात करें यहाँ पे, तो ये बेसिकली 30 क्वेश्चन का होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो अगर इसको जोड़े तो ये हो जाएगा आपका 100 और मार्क्स भी आपका 100 होगा। अब आपके स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा, सर इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 90 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे, तो आपको टाइम का काफी ज्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी से आप अपनी प्रैक्टिस तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अगर CBT 2 एग्जाम पैटर्न की बात करें, और मैं आपको बता देता हूं जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो एग्जाम होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, मतलब इसकी जो मार्क्स आएंगे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जैसे भी करके अगर क्वालिफाई कर लिए फिर आपको CBT 2 देने को मौका मिल जाएगा। फिर जो जॉब और पोस्ट आपको मिलेगी ना, वो आपको ये CBT 2 एग्जाम आपके डिपेंड करेगा। अब CBT 2 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट आपके होंगे टेक्निकल नॉलेज के लिए। तो ये इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे वो आपके 15 यहाँ पे मिलेंगे, जो कि 15 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 10th लेवल के रहेंगे
वो आपके 15 मार्क्स के ही रहेंगे। कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन बेसिक कंप्यूटर रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन एक नाम मार्क्स से। इसके साथ ही जो इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन, ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स के रहेगा। लेकिन जो टेक्निकल यहाँ पे आपका होगा, टेक्निकल चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, जिस ब्रांच से हो, वो आपका डिपेंड करता है। तो ये आपका 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे बेसिकली 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे, 150, और ये जोड़ेंगे तो आपका भी मार्क्स भी 150, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के है। और आपको यहाँ पे देख सकते हो ये 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की सिलेबस क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें ये पीडीएफ आपको यहाँ पे सर्कुलेट कर दी जाएगी, जहां से आप वहां से आसानी से ले सकते हैं। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। इसी प्रकार आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस हो गया, देख सकते हैं ये। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 सिलेबस की बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो ये आपकी स्क्रीन पे है। इसके साथ ही जनरल साइंस की, जैसे कि मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस होगा, अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई लेवल का होगा। ठीक है, इसके साथ ही अब प्रमोशन की बात करें कि भाई साहब आपका प्रमोशन किस वे में और किस हिसाब से होगा, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या बनते हो, जूनियर इंजीनियर बनते हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनते हो, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के बाद से आप क्या करते हो, आपका प्रमोशन होता है तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो। ठीक है, इसके बाद इंटरनली एग्जाम होता है तो सेक्शन इंचार्ज बनते हो। उसके बाद से आपका बन जाते हो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। इसके बाद से आपका प्रमोशन होता है तो डिविजनल इंजीनियर, और फिर आपको लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम सीनियर डिविजनल इंजीनियर। हालांकि मैक्सिमम देखा जाता है तो एवरेज होता है, लोग यहाँ पे एसएससी बन के, मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन के यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत लोग पहुंच पाते हैं प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, या डायरेक्ट इसका एग्जाम भी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ये आपकी प्रमोशन और पॉक्स की बात हो गई। अब सीधे हम बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों, आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 मंथ की होगी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और 6 मंथ में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका सीबीटी 2 के मार्क्स के बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है, कौन सा यहाँ पे पोस्ट मिली है। तो आपको 45,000 से लेके यहाँ पे 50,000 अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये हम क्यों रेंज लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया 72 के मार्क्स जैसे मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट मिलेगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद से जो आपका यहाँ पे सैलरी का होगा वो बाइफर्गेशन होगा। जो बेसिक आपका जो होगा वो 36,500 रुपये होगा। ठीक है, प्लस आपका डिस्टेंस अलाउंस आपको मिलेगा, वो कितना होगा, 34% आपका होगा किस पे, जो आपका यहाँ पे ग्रॉस पे है, मतलब 36,500 रुपये है। ठीक है, इसके साथ ही आपका एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जिसको कहते हैं, जिसको 18% आपको मिलेगा। किस पे मिलेगा, तो वो भी आपके बेसिक पे में, मतलब 36,500 पे। ठीक है, इसके अलावा आपका मान लो आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, वो भी आपका 36,500 रुपये पे। ठीक है, ये आपका मिलेगा, ये टोटल 38,000 हो जाएगा। तो अभी हम मैं बात कर लो टोटल ऑन एवरेज अगर बात करें तो यहाँ पे इन हैंड 50,000, मतलब 59,080 से लेके यहाँ पे कुल मिला के, और बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दिया। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फाइनली यहाँ पे कितना मिलेगा, 60,000 से, मतलब 16K से 65,000 के बीच में यहाँ पे एक सरकारी रुतबे वाली यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो ये आपकी सैलरी और बेनिफिट्स हो गए। एज लिमिट की बात करें तो हालांकि अभी ALP की असिस्टेंट लोगों को पायलट की नोटिफिकेशन आई थी, तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 की गई है, तो एटलीस्ट आपका 30 तो रहेगा ही। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात करें जो 4 साल पहले आई थी, तो मिनिमम इसमें एज था, यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका 18 था, और मैक्सिमम यहाँ पे 18 ईयर्स था, और मैक्सिमम आपका कितना था, तो 33 ईयर था। तो मे भी 30 या 33 तो होना ही चाहिए, इतने ज़्यादा इन्होंने चेंज नहीं करने वाले। तो ये था पूरा बाइफर्गेशन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट आरआरबी जेईई। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।